इनडायरेक्टली वो इतनी बड़ी मुसीबत में, इतनी बड़ी मुश्किलात में है, लेकिन दुआएं क्या कर रहे हैं? अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की पाकी, कि अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है कि मेरी क्या सिचुएशन है, अल्लाह ताला खुद ही रास्ते निकाल देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई ख़ास स्पेसिफिक दुआ मांग नहीं सकते, मांग सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। अगर आपको माल की तंगी हुई है तो अल्लाह से हम मांग सकते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। बीमारी हुई तो आप दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमारी इस बीमारी को दूर फरमा दे। ये सब ठीक है। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने पुकारा और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फस्तजबना लहू, और हमने उसकी दुआ को कबूल किया। और ये इससे क्या पता लगता है कि जब भी हम अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता है। अब वो दुआ का सुनना ज़रूरी नहीं कि हमने जो चीज़ मांगी होती है एग्जैक्टली वही जब तक नहीं होती हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। जॉब के अंदर प्रॉब्लम आया, जॉब में मसला आया, तो हम क्या दुआ करते हैं? अल्लाह मेरी जॉब का मसला हल कर दे। तो क्या होता है, हो सकता है उस जॉब में मसला हल नहीं हो, आप उस जॉब से निकल के कहीं और चले जाएं, तो कोई शख्स ये कहे नहीं मैंने तो मसला ये हल, मैंने तो कहा था उसी जॉब में मसला हल होना चाहिए। तो अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे लिए उस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या है। तो अल्लाह जब रास्ता निकालता है अल्लाह सुब्हानहू तआला, तो ज़रूरी नहीं कि वही हो जो हम मांगते हैं, एंड मुमकिन है उससे बेहतर सिचुएशन में डाल दे। तो हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि जब भी हम अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी ज़रूर पुकार को सुनेगा, हमारी दुआ को ज़रूर सुनेगा। फस्तजबना लहू, तो क्या हो गया? हमने उसकी दुआ को कबूल किया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया? वनज्जयनाहु मिनल गम, और हमने उसको गम से निजात दिलाई, हमने उसको गम से निजात दिलाई। अब ये कितना खूबसूरत ताल्लुक है। मांगने वाले ने भी अपनी असल सिचुएशन नहीं बताई, मछली से पेट से निकाल दें, रोशनी का बंदोबस्त कर दें, खाने का बंदोबस्त कर दें, और देने वाले ने भी ये नहीं कहा कि हमने उसको मछली के पेट से निकाल दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला भी क्या फरमाना है कि हमने उसको गम से निजात दिलाई। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ईमान वाले की ज़िंदगी में क्या होती है कि बाकी सारी चीज़ें जो असबाब हैं वो बाद में होते हैं। सबसे अहम चीज़ ईमान वालों की ज़िंदगी में ये होती है कि अल्लाह की नाफरमानी का जो गम होता है वो उसकी ज़िंदगी में सबसे अहम होता है। बाकी कोई नुकसान हो गया, माल का नुकसान हो गया, सेहत में कमी आ गई, घर अच्छा नहीं रहा, गाड़ी उतनी ज़बरदस्त नहीं रही, ये सब चीज़ें भी क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन पे भी इंसान को टेंशन होती है। किसी की जॉब चली जाए तो ज़ाहिर है फ़िक्र होती है, थोड़ा इंसान परेशान होता है, गम की कैफियत होती है। माल में नुकसान हो गया, बिज़नेस में नुकसान हो गया, गम की कैफियत होती है। लेकिन असल गम ईमान वालों को क्या होता है कि जब अल्लाह की नाफरमानी कहीं पर होगी तो असल गम वो जब तक दूर नहीं होता, ये सारे मसाइल हल भी हो जाएं तो ईमान वाले की ज़िंदगी में चैन नहीं आता जब तक कि वो गम ना दूर हो जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहा है कि हमने उनको गम से निजात दिलाई। और इससे हमें क्या पता लगता है? जब भी हम अल्लाह को पुकारेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें गम से ज़रूर निजात दिलाएगा। यहाँ से ये पता है कि अल्लाह हमें ज़रूर निजात दिलाएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं? वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, और हम ईमान वालों को ऐसे ही निजात देते हैं, हम ईमान वालों को ऐसे ही निजात देते हैं। यानी कि जब भी ईमान वाले हम पुकारेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला को, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम ईमान वालों को ऐसी निजात देते हैं। दूसरी बात यहाँ से क्या पता लगती है कि निजात किसके लिए है? ईमान वालों के लिए। यहाँ पे अल्लाह ताला नहीं फरमा रहा कि वकज़ालिका नुंजिल फासिकीन या वकज़ालिका नुंजिल काफिरीन। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, कि अल्लाह ताला ईमान वालों को ऐसे ही निजात देते हैं। इससे क्या पता लगता है कि हमें उस निजात पे आने के लिए, उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए सबसे अहम चीज़ है कि हम अपने ईमान पे मेहनत करें, अपने ईमान पे मेहनत करें। जब हम ईमान वालों में शामिल होंगे, जैसा ईमान अल्लाह हमसे चाहता है, और ईमान वालों में शामिल होने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, या अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलिमात अदा कर लिए तो हम ईमान वाले बन गए। इन कलिमात के पढ़ने की वजह से हम मुसलमान बनते हैं और इस्लाम में दाखिल होते हैं। लेकिन ईमान जो है उससे आगे का लेवल है। ईमान का मतलब क्या है कि जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में हो, अल्लाह की अज़मत दिल में हो, अल्लाह की कुदरत का यकीन हो, अल्लाह की मदद का यकीन हो, क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने खड़े होने का खौफ दिल में मौजूद हो, इस चीज़ का एहसास दिल में मौजूद हो कि मैं अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे, एक एक पल के लिए क़यामत वाले दिन मैंने जवाब देना है, और उस मोहब्बत में, उस डर में, उस खौफ में इंसान अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की अताअत में गुजारे तो तभी हम ईमान वाले होंगे। अगर ये सब आमाल नहीं है हमारी ज़िंदगी में तो सिर्फ ज़ुबान से कह देना हम ईमान वाले नहीं होंगे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा वकज़ालिका नुंजिल मुस्लिमीन, क्या हम इसी तरह मुसलमानों को निजात दिलाते हैं। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि हम ईमान वालों को निजात दिलाते हैं। तो जो ताल्लुक़ है अल्लाह से
وہ ایمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اسلام تو صرف انٹری ہے, ایک انٹری پوائنٹ ہے, لیکن تعلق جو ہے وہ ایمان کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایمان پہ فوکس کرنا ہے. جب ہم ایمان پہ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ہر سچویشن سے نجات دلائے گا, اور وہ پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نجات دلاتا ہے, اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آخرت میں بھی نجات دلائے گا. تو اس نجات کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایمان کا ہونا ضروری ہے.